हम आगाज करने से पहले आशीर्वाद लेते हैं दीप प्रज्वलन के जरिए और इसकी शुरुआत अभी की गई। और श्रीमान अजय आचार्य सर, प्रेसिडेंट लेक सिटी प्रेस क्लब, श्रीमान कपिल श्रीमाली जी और श्रीमान अजय आचार्य सर, प्रेसिडेंट झार उदयपुर। स्वागत के इन क्षणों में सभी से गुजारिश है जोरदार तालियों की। इंद्रधनुष की खुशियां झलके बरसे रंग हजार। स्वागत के इन क्षणों में हम कृतज्ञ हैं बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका हौसला बढ़ता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार दिन रात मेहनत करने वाले जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको सम्मानित करने के लिए आनंद गुप्ता जी ने जो है वो बीड़ा उठाया और हमें उसमें सहभागी बनाया, लेक सिटी प्रेस क्लब को सहभागी बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक नया आनंद गुप्ता जी की सोच थी कि सिर्फ पत्रकारों को सम्मानित ना किया जाए, क्योंकि हम हर बार जो एक्टिव जर्नलिस्ट होते हैं उनका सम्मान कर लेते हैं, लेकिन इस बार उनकी सोच थी कि वरिष्ठ पत्रकार सम्मान किया जाए, उन पत्रकारों का सम्मान किया जाए जो पत्रकार जो है वो किसी ज़माने में एक्टिव रूप से काम करते थे और आज सभी नए पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में आगे की पूरी पंक्ति में देख पा रहा हूँ। आप देखिए कि सभी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हम जब पत्रकारिता में नए नए प्रवेश कर रहे थे उस दौरान ये उदयपुर के दिग्गज पत्रकारों में थे और आज हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पत्रकारिता को बेहतर तरीके से करने की उदयपुर में कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और एक बार फिर आनंद गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ कि वे इसी तरह से अच्छे कार्य करने वाले पत्रकार और दूसरे वर्गों का लगातार सम्मान करते रहेंगे ताकि उनका जो हौसला है वो बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कपिल जी को। वाकई डॉक्टर आनंद गुप्ता साहब के लिए मैं भी यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे कार्यक्रम आपके सानिध्य में मुझे भी करने का मौका मिला और मैंने ये देखा है कि वरिष्ठ जनों का सम्मान प्राप्त करके उनके चेहरे पर जो एक खुशी झलकती है। एक डॉक्टर एसोसिएशन का प्रोग्राम था जिनमें उन्होंने उन वर्चस्वी डॉक्टर्स को बुलाया था जब हम छोटे थे, जब हमारा इलाज उन्होंने किया था। उस पंक्ति में उन्होंने सभी का ध्यान रखा, क्योंकि ये वटवृक्ष का बड़े खूबी से ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाद में वो जो शाखाएं आगे आगे बढ़ती रहती है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर बढ़ती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी डॉक्टर आनंद गुप्ता साहब का। और अब आज के कार्यक्रम का विधिवत संचालन शुरू करते हैं और जिन वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट को हमारे यहाँ पर पहली पंक्ति में स्थान दिया है, आज से हम उसी से आज के इस समारोह में सम्मानित करने का क्रम भी उन्हीं से करेंगे। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, एक बार पुनः तकलीफ दे रही हूँ। डॉक्टर आनंद गुप्ता सर, आप मंच पर आमंत्रित हैं। श्रीमान कपिल श्रीमाली जी, प्रेसिडेंट लेक सिटी प्रेस क्लब, और श्रीमान अजय आचार्य सर, प्रेसिडेंट झार उदयपुर, आप मंच पर। पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट से तो वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में मैं सबसे पहले आदरणीय श्री महेंद्र भाणावत सर, वरिष्ठ पत्रकार,
हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र श्रीमान तुत्तक जी भाणावत आप मंच पर आमंत्रित हैं। अपने पिताजी श्री महेंद्र भाणावत जी का सम्मान पत्र अगले क्रम में मैं आवाज दे रही हूँ श्री विष्णु शर्मा हितेशी जी को। वरिष्ठ पत्रकार श्री विष्णु शर्मा हितेशी जी हमारे मंच पर सादर आमंत्रित है। आपको सम्मान करने के लिए मैं चीफ गेस्ट से गुजारिश कर रही हूँ। तालियों में कंजूसी ना करें। उन वरिष्ठ जनों का सम्मान प्राप्त कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और शायद ये पल आपको भी गौरव का अनुभव करा रहे होंगे। जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से लगातार बनी रहेगी। श्री लोकेश कुमार आचार्य, आदरणीय श्रीमान लोकेश कुमार आचार्य साहब मंच पर सादर आमंत्रित है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। इन वरिष्ठ जनों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं सभी से जोरदार तालियों की गुजारिश कर रही हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पत्रकार और आज के हमारे कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार का आशीर्वाद हमारे साथ यूं ही बना रहे और यही सोच आज हमने इस कार्यक्रम में बनाई है। इसी से कार्यक्रम का आगाज करने की कोशिश की है। आपके सामने श्री लोकेश कुमार आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लोकेश कुमार जी आचार्य साहब को कि अपनी आज की इस उम्र में भी आप जुझारू व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में हैं। मैं आवाज दे रही हूँ श्री प्रमोद खाबिया जी को। वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्रमोद जी खाबिया, शायद वो अभी नहीं पधारे हैं। आदरणीय श्रीमान शैलेश जी व्यास साहब सीनियर जर्नलिस्ट मंच पर आमंत्रित है। सभी से मैं तालियों की गुजारिश करना चाहूंगी। श्रीमान शैलेश जी व्यास साहब मंच पर, वरिष्ठ पत्रकार। तालियों में कंजूसी नजर आ रही है, कृपया जोरदार तालियों की गुजारिश। आदरणीय श्रद्धेय श्री उग्रसेन राव साहब वरिष्ठ पत्रकार मंच पर सम्मानित होने के लिए आमंत्रित हैं और सम्मानित करने के लिए हमारे मंच पर चीफ गेस्ट और श्रीमान कपिल श्रीमाली प्रेसिडेंट लेक सिटी प्रेस क्लब श्रीमान अजय आचार्य सर हैं। शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित कर अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री संजय जी गौतम वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय श्री संजय जी गौतम साहब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मीडिया जगत के सभी वर्चस्वी हस्ताक्षर हमारे बीच में है। आदरणीय श्रीमान राजेंद्र हिलोरिया जी सीनियर जर्नलिस्ट श्रीमान राजेंद्र जी हिलोरिया। श्रीमान राजेंद्र जी हिलोरिया एक अलग ही गेटअप में आज नजर आ रहे हैं। कभी हम कैमरे के साथ उन्हें एक अलग रूप में देखते हैं, आज एक अलग रूप में सम्मानित होने के लिए मंच पर श्री राजेंद्र जी। वरिष्ठ पत्रकार उदयपुर के जानी मानी शख्सियत जो सबको एक मिनट में हंसा देती है, श्रीमान छोगालाल जी भोई। शायद अभी तक वो पधारे नहीं है।
मैं अगले क्रम में श्रीमान शांतिलाल जी सिरोया, श्रीमान शांतिलाल जी सिरोया साहब मंच पर आमंत्रित है। वरिष्ठ पत्रकार जन को हम सम्मानित कर रहे हैं। पहले आदरणीय श्री सनत जी जोशी, श्रीमान सनत जी जोशी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी शर्मा साहब, वीडियो चालू हो जाएगा। ये लो पकड़ो, तो दो बार स्पीड में रखो। आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मंच पर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्रीमान रफीक पठान साहब मंच की तरफ आमंत्रित हैं आप। वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान रफीक पठान साहब। सम्मानित होने के क्रम में मैं आवाज दे रही हूं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद जी श्रीवास्तव। श्री प्रमोद जी श्रीवास्तव साहब आप आमंत्रित हैं। सभी से जोरदार तालियों की गुजारिश कर रही हूं। वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के क्रम में आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। श्री कमलेश जी शर्मा साहब जॉइंट डायरेक्टर, आप आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे शहर के जाने माने कमलेश जी आप सादर आमंत्रित हैं स्थान ग्रहण करने के लिए। अगले क्रम में श्री मुनेश अरोड़ा जी, श्री मुनेश अरोड़ा जी आप सादर आमंत्रित हैं। वरिष्ठ पत्रकार के इस क्रम में सम्मानित होने के लिए श्री मुनेश जी को आवाज दे रही हूँ। श्रीमान ऋतुराज वरिष्ठ पत्रकार श्री ऋतुराज जी सादर आमंत्रित है। श्रीमान सुमित जी गोयल प्रातःकाल से, शायद वो हमारे बीच में अभी नहीं पधारे हैं। श्री मनीष जी जोशी, नवज्योति से मनीष जी जोशी भी हमारे बीच अभी नहीं आए हैं। अगले क्रम में श्री आनंद शर्मा, जयपुर महानगर टाइम्स से श्री आनंद जी शर्मा मंच की तरफ आ रहे हैं। श्रीमान आनंद जी शर्मा मंच पर। अगले क्रम में मैं आवाज दे रही हूँ श्रीमान कमल जी वसीटा को। न्यूज़ 18 से श्री कमल वसीटा। वाकई जो शख्सियत कैमरे को लेकर साथ में नजर आती है वो कैमरे की इस तरफ आज स्टेज पर एक बार जोरदार तालियों की गुजारिश सभी से करना चाहूंगी। श्रीमान प्रकाश जी मेघवाल फर्स्ट इंडिया से श्री प्रकाश जी मेघवाल मंच पर आ जाए।
कृतिका चौबीसा। शायद कृतिका जी हमारे बीच में अभी नहीं आई हैं। आदरणीय मनुराव जी से अनुरोध है कृतिका चौबीसा का पुरस्कार सम्मान आप ग्रहण करने। आदरणीय श्रीमान मनुराव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्रीमान अख्तर हुसैन सीबीसी न्यूज से हमारे बीच में, जोरदार तालियों की गुजारिश मैं सभी से बार बार कर रही हूं। आदरणीय श्री अख्तर हुसैन साहब मंच पर आमंत्रित हैं। आवाज दे रही हूं न्यूज 91 से श्री अब्बास रिजवी साहब को। चैनल 9 न्यूज से श्री शंकर सरगरा जी मंच पर आमंत्रित हैं। चैनल 9 न्यूज से श्री शंकर जी मंच पर। टुडे न्यूज राजस्थान, जी हाँ, यहाँ से आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान प्रमोद जी गौड़ को। श्रीमान प्रमोद जी गौड़ साहब टुडे न्यूज राजस्थान से हमारे बीच में। पल पल राजस्थान, इस चैनल से हमारे बीच में श्री महावीर व्यास साहब हैं, उन्हें मैं मानी हूँ। श्री महावीर जी पल पल राजस्थान से। तालियों की गुजारिश एक बार फिर मैं आप सभी से करना चाहूंगी। श्री अभिषेक जोशी इंडिया न्यूज से हमारे बीच में, शायद अभी नहीं आए हैं। श्री गिरिराज सारस्वत, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। श्री अली असगर अलर्ट भारत से। अलर्ट भारत से श्रीमान अली असगर जी मंच पर। श्रीमान संजय जी खोखावत लेक सिटी न्यूज से। श्रीमान संजय जी खोखावत मंच पर लेक सिटी न्यूज से हमारे बीच में। न्यूज 18 डिजिटल से निशा राठौड़। आज के कार्यक्रम की पहली महिला जो स्टेज पर आ रही है, निशा राठौड़। एक्सपर्ट न्यूज से श्री शोभा लाल जी जाट। श्री शोभा लाल जी जाट एक्सपर्ट न्यूज से मंच पर।
उदयपुर दोपहर से हमारे बीच में श्रीमान राजेश कसेरा जी हैं, शायद वो अभी तक नहीं आए हैं। उदयपुर किरण से श्री भूपेंद्र चुंडावत जी, उदयपुर किरण से श्रीमान भूपेंद्र चुंडावत जी मंच पर आमंत्रित हैं। A1 न्यूज से श्रीमान रवि मल्होत्रा मंच पर आ जाएं। श्रीमान रवि मल्होत्रा साहब। ईटीवी भारत से हमारे बीच में श्री कपिल पारिक, श्रीमान कपिल जी पारिक। श्री देवेंद्र शर्मा AR लाइव न्यूज से, श्री देवेंद्र जी शर्मा। आज के प्रोग्राम के बाद ये फोटो सबकी स्टेटस पे नजर आने वाली है। कुछ लोग जरूर इसको DP बनाने वाले हैं और कुछ दिनों तक ये FB पर छाने वाली है। श्री देवेंद्र शर्मा AR न्यूज से। और अब श्री सतीश शर्मा भास्कर डिजिटल से हमारे बीच में। श्री सतीश शर्मा जी। अगले क्रम में श्रीमान सुनील पंडित द उदयपुर अपडेट से, श्रीमान सुनील पंडित। NDTV से श्री संजय जी व्यास। शायद संजय जी व्यास नहीं है। नजर नहीं आए थे। हिंदुस्तान टाइम्स से श्री सोहेल। टाइम्स ऑफ इंडिया से श्री क्लॉड डिसूजा। इतनी शख्सियतों को आपके सामने सम्मानित किया जा रहा है और इतनी शख्सियतें मंच के सामने विराजमान है। तालियों की गुजारिश सभी से करना चाहूंगी। श्रीमती भावना व्यास। न्यूज रीडर श्रीमती भावना व्यास मंच पर। ABP न्यूज से श्री विपिन सोलंकी। श्री विपिन जी सोलंकी। आत्मा की ज्वाला से श्री अनिल जैन।
दूत से श्री नितेश गर्ग। श्री नितेश जी गर्ग मंच पर दैनिक वागड़ दूत से। अभी पता चला श्री अभिषेक जी जोशी आ चुके हैं। आप सादर आमंत्रित हैं श्री अभिषेक जी। कृतिका चौबीसा जी हमारे बीच में आ चुकी है। उनको सम्मानित करने के लिए हमने पहले आवाज दी थी, उस समय वो नहीं थी। मैं मंच पर अब उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। कृतिका चौबीसा। अब आवाज दे रही हूँ श्रीमान कुंजन जी आचार्य को। शायद वो तशरीफ नहीं लाए। उनके पिताश्री श्रीमान रमेश जी आचार्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमान कुंजन जी आचार्य के पिताजी श्रीमान रमेश जी आचार्य जी मंच पर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जर्नलिज्म MLSU से श्री कुंजन जी आचार्य आज हमारे प्रोग्राम में नहीं आए हैं। उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उनके पिताजी। श्री पंकज जी शर्मा, राजस्थान पत्रकार एवं साहित्य कल्याण कोष के सदस्य श्री पंकज जी शर्मा। मंच पर है श्री पंकज जी शर्मा। अगले क्रम में श्री प्रताप सिंह जी राठौड़। मीडिया जगत के ही जाने माने हस्ताक्षर प्रताप सिंह जी राठौड़, जो अब उप प्रधान है बड़गांव के, एक शख्सियत मीडिया जगत के ही हमारे बीच में श्री प्रताप सिंह राठौड़। उप प्रधान अब हैं, मीडिया से पहले हैं और मीडिया के ही हस्ताक्षर होने के नाते मंच पर आज हैं आप। अगले क्रम में श्री कमलेश जी शर्मा साहब, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ। तालियों की गुजारिश कर रही हूँ आप सभी से। श्री कमलेश जी शर्मा। संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से श्री कमलेश जी शर्मा जी। श्री प्रवेश परदेशी, वो नहीं पधारे हैं। श्री गिरीश शर्मा जी दैनिक भास्कर से, शायद वो भी हमारे बीच में नहीं पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को, आपको सुने बिना तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता सर। आपके उन शब्दों से हम गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं। आप सभी से गुजारिश एक बार जोरदार तालियों की। अब तो और आप यहाँ बैठो। 1 जुलाई 2022 डॉक्टर्स डे होता है। हर साल की तरह हम अपना पूरा, चूंकि मैं विभिन्न पदों पर हूँ चिकित्सा संगठनों में, तो हम बहुत कार्यक्रम
देशव्यापी कार्यक्रम हर जगह करते हैं। 1700 से ज़्यादा हमारी ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज में होता है। और डॉक्टर्स ने जो अच्छा काम किया, जिन्होंने भी बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया, उनका सम्मान करते हैं। और इस बार पहली बार हमने ये कोशिश करी कि जितने भी हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 75 साल की आयु पूर्ण करी, हम उनका सम्मान करते हैं। आज जो ये पहली पंक्ति में बैठे हुए मेरे सब जितने अंकल लोग हैं ना सर, उन सब इस चीज़ से रिलेट करेंगे आप कि जब हम उनको घर पे एक एक करके इनवाइट करने गए, हमने पूरे उदयपुर में करीब 65 जनों को लोकेट किया और उनके घर जाके जब उनको निमंत्रण दिया और कहा कि आप आए, तो वही बहुत भाव विभोर करने वाले क्षण थे। और जब सब कार्यक्रम में आए, क्योंकि वो बहुत सब लोग शायद सालों बाद एक दूसरे से मिले थे, हम कार्यक्रम को 1.5 घंटा शुरू नहीं कर पाए, उनकी शुरुआत ही नहीं कर पाई कि क्योंकि वो सब अपने आप में इतने व्यस्त थे। आधे लोग एक दूसरे से गले लग के रो रहे थे कि क्या पता हम दूसरी बार एक दूसरे को देख पाएंगे कि भी नहीं देख पाएंगे। हम यहाँ पर आप सबने एक बार एक मंच पर यहाँ बुला लिया, हमको शायद आखिरी बार मिला दिया, ये भाव थे उस टाइम में। और हमने तब सोचा कि मुझे इस कार्यक्रम को करने में, इस कार्यक्रम की सार्थकता करने में शायद मुझे 25 साल लग गए, जो शायद मैं 2001 में पहली बार जब महासचिव बना था तब करना चाहिए था। आज उसको मैंने मूर्त रूप दिया, मेरे हाथ से एक तो अच्छा काम हुआ। और आज कपिल भाई की वजह से, अल्पेश जी की वजह से, तुक्तक भाई की वजह से एक ये दूसरा काम अच्छा हो गया सर, कि मेरे इस दूसरे परिवार ने जहां मुझे अपने बीच में जगह दी, आज मैं अपने ही वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तो वो सब युवा पत्रकार जिनके कंधों पर अब ये जिम्मेदारी का बोझ है कि हम इस शहर की, इस संभाग की सारी खबरें उसी तरह से पेश करें जो सालों पहले इनके चरणों में रह के हम सभी ने सीखा था। ये कलम के वो सिपाही जिन्होंने इतिहास लिखा, वो क्राफ्ट किया, वो ड्राफ्ट बनाया कि किस तरह से किस खाके में हम सब काम करेंगे। क्योंकि वो शुरुआत के दौर में जब संसाधन थे ही नहीं, तब भी पत्रकारिता थी। शायद कागज कलम दवात उसकी कमी पड़ गई होगी, पर जज्बे की कभी कलम से जज्बा कभी नहीं हारा और हमेशा अपनी बात को एक या दूसरी तरीके से पूरे जन समाज के अंदर पहुंचाए। आज विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, वो सब यहाँ पर आए इस उम्मीद के साथ कि हम परिवार से मिले। क्योंकि हमने अभी 26 जनवरी को जो कार्यक्रम किया, उस दिन जब मैंने देखा कि कुर्सियां कम पड़ गई है, तो सच में उस दिन जैसे अख्तर ने कहा कि हम सब परिवार के अंदर आ गए हैं एक बार। और 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों और बच्चों ने परफॉर्मेंस दी और सब वहाँ पर उनके पिताजी, माताजी, दादाजी जो परफॉर्मेंस देख रहे थे, तब वो परिवार बन रहा था। ये कुनबा जुड़ रहा था जो यहाँ से चालू हुआ, शैलेश अंकल के साथ में, उग्रसेन राव अंकल के साथ में, यहाँ पर इतने जनों को जोड़ा, तब जाके ये कार्यक्रम बनते हैं, ये संगठन इस रूप से बनते हैं। पर यहाँ पर मैं एक मेरा ऑब्जर्वेशन जरूर बता दूं, क्योंकि मेरे सब युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं। जब मैं वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान करने गया तो उसमें से शायद मेरे 4-5 हमारे अग्रज आ नहीं पाए। संगठन ने ये डिसाइड किया कि हम उनका घर जाके सम्मान करेंगे। नाम लेना तो उचित नहीं, पर हम 5 के यहाँ पर गए और उनकी उम्र 80, 85 और 90 साल थी, जो कभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स रहे, जिनकी कार की फाटक खोलने के लिए 20-20 विद्यार्थी तैयार खड़े रहते थे। जब अपनी बात मुंह से निकलने से पहले उनके जितने जूनियर से पूरी करने के लिए तैयार रहते थे, जिन्होंने अपनी कलम के नीचे से शायद हजारों स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी निकाल दिए, आज उनके घर पर वो अकेले उस जीवन से संघर्ष कर रहे थे। और उन 5 जनों में कॉमन बात एक ही थी कि हस्बैंड का साथ देने के लिए वाइफ थी और वाइफ का साथ देने के लिए हस्बैंड था, और कोई भी घर पर नहीं था। ये कटु सच्चाई है, क्योंकि परिवार में आया हूं तो मैं सोचा कि ये बात जरूर करूं कि अब आज सब मेरे वरिष्ठ जितने भी हमारे अग्रज हैं अपने परिवार के यहाँ पर हैं,
हम सब बच्चे बहुत तरक्की करें सर, खूब पढ़ाई करें, बड़े बड़े शहरों में जाएं, विदेशों में जाएं और खूब नाम कमाएं, पैसा कमाएं, ऐसी ऐसी पोजीशंस लाएं जिसमें हम देश का नाम करें, प्रदेश का, शहर का नाम करें। पर इस बैलेंस को कैसे छोड़ देंगे कि जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उनकी उंगली पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। हर घर के अंदर कॉमन एक बात थी कि उनके घर में कोई एक उनका निष्ठावान सिपाही, उनका घर का शायद उनका हेल्पर, उनका नौकर था। उसी की रहमो करम पे उनका खाना, नहाना, धोना, शायद किसी के चश्मे नहीं थे, किसी को अल्जाइमर्स भूलने की बीमारी हो गई थी, पर तो भी उस जीवन के इस पड़ाव पर भी आके उन दोनों ने, हस्बैंड ने अपने वाइफ का और वाइफ ने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा। जिस समय हम गए तो हमारे स्वागत के लिए भी जिस तरह से अभी साहब पधारे तो किसी ने उनका हाथ पकड़ के हमारे तक पहुंचाया जरूर। तो दोस्तों एक बात ज़रूर कहता हूं, इस बैलेंस को ज़रूर करना। हर परिवार की स्थिति अलग होती है, ये मैं मानता हूं, और आगे बढ़ने के लिए शहर छोड़ना भी पड़ता है, पर कहीं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का, निर्वाह करने की इतनी सी तो अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हमारे पीछे, हमारे घरों में रहने वाले हमारे माताजी, पिताजी, दादाजी, दादाजी, जो जने हमारे घर में हैं, उनकी देखरेख हम किस तरह से कर सकते हैं। आज पूरे देश में हमने कोविड की बात करी, एपिडेमिक आ गया, महामारी। मैंने शायद दूसरे मंच से भी कहा ये बात को, महामारी उससे भी बड़ी चल रही है, मेंटल स्ट्रेस की, डिप्रेशन की बीमारी, जो आज ये 2 साल 3 साल की नहीं है। जैसे जैसे हमारा व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, हमारा व्यापारीकरण बढ़ रहा है, हमारे काम बढ़ रहे हैं, ये हमारे परस्पर जिस तरह से हम एक प्रतियोगिता के अंदर घुस पड़े हैं, उस कारण से ये पूरा जितना आपका तनाव है वो चरम सीमा पे है। और जितने भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास, जितने साइकोलॉजिस्ट के पास, जितने काउंसलर्स के पास आप जाओगे, वो एक मूल मंत्र बताएगा इन सब चीज़ों का, कि इन सब का जवाब जो है वो परिवार है। आप जिस परिवार को बिलोंग करते हैं, जहां पर रहते हैं, अगर परस्पर इतनी बातें ही कर लेंगे जितनी हम और आप अभी कर लेंगे, वो ब्लड प्रेशर का लेवल है ना, नॉर्मल पे आ जाता है। पर बात करने वाला चाहिए, क्योंकि घर पे बैठे हुए जो हमारे वरिष्ठ हैं वो बात करना चाहते हैं। हमारे बच्चे जो घर में तैयार हो रहे हैं, वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। हम अपनी अपनी जिम्मेदारी, बहुत कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सब लिख देते हैं। हम सब पत्रकार हैं, यहाँ पर कलम के सिपाही हैं। हम विधानसभा के बारे में, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा पिलर अपने आप को घोषित करने के बाद अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर देते हैं कि इस देश का, प्रदेश का, शहर का मैं विकास के लिए अपना द्योतक बनूंगा और मैं अपने इस यज्ञ के अंदर आहुति दूंगा, अपनी कलम से एक लेख जरूर लिखूंगा। पर शायद कन्वीनियंटली 2 चीज़ें बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि घर पे भी कोई इंतजार कर रहा है। मनु राव ने, कुंजन जी आचार्य ने, हमने पिछली बार ये सोचा था कि हम अपने द्वारा क्या प्रयास कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। मैंने मेरे चिकित्सक संगठन में बात करी है और बहुत ही जल्दी इसको क्रियान्वित भी कर दूंगा कि किस तरह से हमारे साथी चिकित्सा के अभाव में कोई तकलीफ ना पाए। जितने जांच केंद्र है, जितने अस्पताल हैं, हम उनके साथ में संगठन से संगठन का जोड़ कर देंगे, ताकि आप सबके पास में एक नंबर तो ऐसा रहे कि जहां पे आपके, बिकॉज ये तकलीफ जो आती है ये कह के नहीं आती। और भारतवर्ष में तकलीफ ये है कि हम इमरजेंसीज का प्लान ही नहीं करते। ये मान के बैठते हैं कि मैं तो कभी बीमार होऊंगा ही नहीं, मेरे साथ कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, मेरे घर में तकलीफ आएगी नहीं। क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जांच कराने जब आते हैं जब पड़ोसी में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, अगले दिन सब अपना कोलेस्ट्रॉल नपा लेते हैं। नहीं, सही बात है सर, ये वहाँ पर आदमी बिना डर के, बिना भय के ये काम कराता ही नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स लोग मन से नहीं कराते। तो हम ये प्रयास जरूर करेंगे। मेरे और भी साथी जो अगर इसमें सहयोग करना चाहें तो मैं, मनु, कुंजन, हम सब साथ में हैं और हम इसको बहुत जल्दी मूर्त रूप में दे देंगे कि यहाँ पर हम कम से कम इस छोटा सा प्रयास तो हमारी तरफ से कर पाए। पर एक प्रयास मैं आप सबसे और चाहूँगा, अजय भैया, कपिल जी, अल्पेश, आप सभी यहाँ पर हैं, तुक तक भैया पीछे खड़े हैं, मनु, सब भगवान जितने हमारे, अब तो सब मजबूत पिलर्स हो गए हो आप इन संगठन के, और जितने हमारे वरिष्ठ
मेरे भाई साहब लोग, मेरे अंकल लोग आगे बैठे हैं, हितेशी साहब, सब कुछ साथी लोग अभी भी बाहर रह गए। हमारी पहचान एक संगठन के रूप में हो तो क्या बात हो सकती। पिछली बार भी मैंने मन से कहा था कि सर मैंने चिकित्सा संगठन के लिए बहुत प्रयास करे। 2017 में मैं इन 6 चिकित्सा संगठन को एक मंच के अंदर ला पाया। आज हम सभी जने एक ही साथ में काम करते हैं और इसीलिए शायद वो राइट टू हेल्थ के विरुद्ध में हम एक साथ विरोध कर पा रहे हैं। क्या होगा मुझे पता नहीं, पर कम से कम एक स्वर तो है। शायद इस बात से आप सभी इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा पहचान पत्र क्या है, तो मैं खुद का दिखाने के बजाय संगठन का पहचान पत्र दिखा दूं, तो मेरी इज्जत 10 गुनी बढ़ जाए कि मैं इस संगठन को बिलोंग करता हूं। वो होगा तभी जब हम एक छत्र के नीचे आ जाए। क्योंकि यहाँ पर इसी के साथ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो मेरे साथी चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, वो सामने खड़ा हुआ एक शेर आ गया है। मेरे बीच में वरुण यहाँ पर है, हमारे 1 to All के साथी हमारे, उन्होंने मुझे और ज्ञान दिया इसके बारे में। शरद भी यहीं पर है। नवंबर 2022, ज़्यादा पुराना नहीं है सर, 4 महीने पुरानी चीज़ है और अभी से उसको माना जा रहा है कि वो नया दौर की पिक्चर आई थी ना दिलीप कुमार की तरह, कि जब हाथ से काटने की लकड़ी को आरा मशीन ने हटा दिया था, जब तांगे को मोटर ने हटा दिया था। ये तैयारी हम सारे ह्यूमन रिसोर्स की, जिसको हम सोचते हैं कि मैं दिमाग से लिख दूंगा, उसने पहले लिखा हुआ है। जो अब हिंदी और इंग्लिश या किसी के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर पत्रकार जो लिखना चाहता है, आप सोचोगे उसके अंदर, आप टाइप करोगे और वो मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स के आंसर दे देगा। जो डिज़ाइनिंग हम अपने न्यूज़पेपर की करते हैं, अपनी जितनी भी अपनी मैगजीन्स की करते हैं, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर बनाई हुई आएगी। ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, आपके वीडियोज़, आपके एनिमेशन, वो सब कहने पे आपको आएगा। आपकी सारी कोडिंग, जितने मेरे इंजीनियर, अगर परिवार में कोई इंजीनियर है तो कोडिंग समझते होंगे, वो बिना आपकी किसी जानकारी के कोडिंग लिख के आपको दे देगा, वेबसाइट्स बना के दे देगा। ये है चैट जीपीटी और ये अभी आगाज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ है सर। तो हमारी कलम के अंदर ताकत भरना बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जो हुनर हम आपको अपनी बात करते हैं, हम बहुत जल्दी रिडंडेंट हो जाएंगे अगर अपने आप को हमने तैयार नहीं किया इसके। मैं बाय प्रोफेशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी में काम करता हूँ और अभी मैं अमृतसर के अंदर कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रेडियोलॉजिस्ट के मुकाबले हम 92% एक्यूरेसी पे काम कर पाए, 100 रेडियोलॉजिस्ट मिलके, और एआई ने सीटी स्कैन्स और एमआरआई रिपोर्ट किए 1097% एक्यूरेसी, क्योंकि उनके लाखों सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे फीड करके रख करके मशीन में तैयार। अब सीटी स्कैन मशीन कुछ ही सालों की बात है, शायद महीनों की बात है, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग पे आएगी। हम रेडियोलॉजिस्ट रिडंडेंट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अपने हाथ में अगर स्किल अपग्रेड नहीं करी तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये उड़ा के ले जाएगी इसे। और ये हर क्षेत्र में है। मैं मेडिकल की बताई है, आपको पत्रकारिता बताई है, जो लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, यहाँ तक कि आप अगर छुट्टी के एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं वो भी वो लिखेगा, और जो मेरे भाई लव लेटर लिखना चाहते हैं वो भी वही लिखेगा। आपको सिर्फ लिखना है कि लिखो XYZ को ये लिखो, और वो लिख के आपको दे देगा। वैरायटी भी 4 है, पसंद कर लो, कलर भी पसंद कर लो इसमें। इतना आसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हो चुका है सर, होगा नहीं, हो चुका, आपके और हमारे बीच में है सर। तो ये अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को सर, अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को थोड़ा सा धार लगानी ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें एक संगठित प्रयास करें। हमारे जितने भाई लोग, जितने हमारी सिस्टर्स अगर यहाँ पर न्यूज़ फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में है, तो शायद हमारा डिक्शन सुधारने का काम, शायद हमारे को हिंदी थोड़ी और सीखनी पड़े, थोड़ा उर्दू का डिक्शन सीखना पड़े, थोड़ा इंग्लिश और सीखनी पड़े, थोड़ी कम्युनिकेशन सीखना पड़े, थोड़ा बातचीत करने का तरीका सीखना पड़े, मंच पे संचालन सीखना पड़े, ये आयोजन सीखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे सर। हमारे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज हमारे साथ में लगाना पड़ेगा।
ये फील्ड जो पत्रकारिता का है, इसका दायरा बहुत बढ़ गया। हम कभी प्रिंट मीडिया के अंदर बात करते थे, पर उसी के बाद में इलेक्ट्रॉनिक, FM, और अब आपके मोबाइल के अंदर सब कुछ आपके साथ में चलने वाली चीज़ें हैं, जो हर मॉडलिटी आपके साथ में चल रही है। प्लेटर की तरह परोसना पड़ेगा हमारे को। थाली में जिस तरह से हम सिर्फ रोटी नहीं खा सकते, या सिर्फ सब्जी, या सिर्फ दाल, या सिर्फ मिठाई, थाली के अंदर सभी कुछ चाहिए, उसी तरह से हमारे को पत्रकारिता के अंदर भी हर चीज़ को प्लेटर में तैयार करके देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट भी उतने ही खूबसूरत होने पड़ेंगे जितने कि हमारी न्यूज़ के प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अगर हेडलाइन स्कोर करते हैं तो उस तरह से हेडलाइंस को स्कोर करना पड़ेगा। बदलाव तो आपके कलमों ने बहुत लाए हैं सर, पर अब बदलाव हमारे अंदर ज़रूरी है सर। अब इस शहर, प्रदेश और देश के लिए तो सोचेंगे ही, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, कार के अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करते रहेंगे। पर आज इस आयोजन में एक बात तो अपने घर लेके ज़रूर जाएं कि जो मैं कल था उससे मैं आज 1% ज़रूर अच्छा हो जाऊंगा, और कल उससे ज़्यादा 1% और ज़्यादा अच्छा हो जाऊंगा। इस उम्मीद के साथ कि इस परिवार में हमेशा आप मुझे जगह देंगे। आज आपने बुला के मेरा मान बढ़ाया। आप सभी जितने पत्रकार बंधु हैं, मेरे वरिष्ठ जितने मेरे सदस्य यहाँ पर आए हैं, आपने सम्मान को स्वीकार किया, मेरे हाथों स्वीकार किया। मैं अनुग्रहित हूँ। आई एम हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, आपसे स्टेज पर ही बने रहने की गुजारिश है। मंच पर हमारे चीफ गेस्ट बने रहें, एक बार पुनः मेरी गुजारिश है। और चीफ गेस्ट ने आज के इस वक्तव्य में जो बात कही, जो दिल को छुई, और मेरे मन में हुआ कि उनके लिए एक अल्फाज इन पंक्तियों के रूप में ज़रूर कहूँ। धन्य धन्य व्यक्ति धन्य, नया स्वप्न जिसने देखा, नए स्वप्न में झांका करती है जीवन की स्वर्णिम रेखा। एक ऐसा ही स्वप्न परिवार को जोड़े रखने का आज आपने जगाया है। मैं आनंद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी श्री कपिल जी का सम्मान करने के लिए, और हमारे बीच में श्री अजय जी है जार प्रेसिडेंट, आपका सम्मान करने के लिए श्री आनंद गुप्ता साहब से अनुरोध करती हूँ। सभी से अनुरोध जोरदार तालियों की। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मंच पे, जार के प्रेसिडेंट मंच पे, और उन्हें सम्मानित होने का ये क्रम मंच पे जारी है। अल्पेश जी हमारे बीच में, उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए, सम्मान प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर आनंद गुप्ता साहब से अनुरोध करती हूँ। आज का ये प्रोग्राम विधिवत रूप से अल्पेश जी के सहयोग से हुआ है। जोरदार तालियों की गुजारिश। अब तो मैं आदरणीय अजय जी आचार्य जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अरावली फाउंडेशन के और लेक सिटी प्रेस क्लब के मेरे भाई श्री कपिल जी श्रीमाली, मेरे सभी पथ प्रदर्शक, वरिष्ठ पत्रकारगण, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। आपने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जो नवोदित पत्रकारगण जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रोग्राम का आगाज हमने सुरीला किया था, अंत भी सुरीला करना चाहते हैं। मैं श्री रवि जी को मंच पर आवाज देना चाहूंगी। डॉक्टर रवि शर्मा जी मंच पर पधारें, और एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सभी का एक ग्रुप फोटो होगा, उसके लिए तैयार रहें। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा गवारे।
गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग हैं फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। आवाज में सुन रहे थे और फरमाइश करता थे सभी पत्रकार बंधु महोदय। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का अंत भी यही होता है, लेकिन यादें हमारे इस कार्यक्रम की आपकी स्मृतियों में रहे, उसके लिए मैं ग्रुप फोटो के लिए सभी शख्सियत जो आज सम्मानित हुई है मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर आनंद जी गुप्ता साहब को और साथ ही साथ लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष जार उदयपुर के अध्यक्ष आपको आमंत्रित कर रही हूँ। सभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय को मैं आमंत्रित कर रही हूँ एक ग्रुप फोटो के लिए, और आज के हमारे युवा पत्रकार जो आज सम्मानित हुए हैं उस कड़ी में मंच पर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।